बकुल, गिनने की कोई जरूरत नहीं, मैंने गिन लिया है, पूरे 3 लाख रुपए हैं। ठीक है, नहीं गिनता। स्वीटहार्ट, इतनी दूर क्यों? यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं बकुल, मैं बहुत थक गई, मैं आराम करना चाह रही हूँ। हम सब यहाँ जमा किस लिए हुए हैं? आपकी वजह से। बोले हाँ। बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। मेघा को कुछ घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया। ये तुमने अच्छा किया कमला, एक बार डॉक्टर देख लेगा तो ठीक रहेगा। महेश भैया और उनका परिवार भी किस मुसीबत में फंस गया। पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ही ऊपर वाला ऐसा करता है। सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में तो है, इंसान क्या कर सकता है? नहीं कमला, जब एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है ना, तभी ऐसे हादसे पेश आते हैं। बल्कि इस वक्त तो एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेघा की डिलीवरी ठीक से हो जाए और उसका भविष्य भी ठीक ही बना रहे। और इस बात की चिंता है कि भगवान ये सब कुछ करेंगे कैसे। ऊपर वाला जब दुख देता है ना कमला, तो वो सुख के रास्ते भी खोलता है। महेश जी और उनके परिवार के लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर खुलेगा। इसी विश्वास के साथ हमसे भी जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। राम, 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 अरे भैया, आप कब आए? कमाल है राम। पहले तो तुम हमारे कदमों की आहट 1 किलोमीटर पहले से भी पहचान लेते थे। आज हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए और तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। ना ज्यादा मत सोचा कर राम। जो चिंता के घुन लग जाते हैं ना, आदमी को खोखला करके छोड़ते हैं। हाँ, सच कहते हो भैया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना भैया, आइए। अरे नहीं भाई, कल घर में बड़ा मंगल सा छाया रहा नहीं। हम सब लोगों को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि सुमन की इस खुशी के मौके पर प्रांजल भी आएगी, लेकिन वो आ गई। सब लोग काफी खुश थे। हाँ हाँ भैया, बड़ा अच्छा लगा। बस ये खुशियों का सिलसिला अब थमने ना पाए राम। मेरा तो ये मानना है कि लगे हाथों चंद्रिका की शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेना चाहिए। क्या सोचते हो? बोलो। नहीं, शादी तो करनी ही है भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? भाई, बड़े बुजुर्गों से हम हमेशा सुनते हैं ना कि लड़की की शादी एक बार तय हो जाए ना, तो मुहूर्त निकलवाने में अपनी तरफ से कभी देर नहीं लगानी चाहिए। कोई बुरा सोचने वाले लोगों की कमी है क्या? पता नहीं कौन सी खिचड़ी कहाँ पक रही है, क्या पता। इसलिए नहीं, बात आपकी एकदम ठीक है भैया। राम, मेरा तो मानना है शुभस्य शीघ्रम।
और फिर एक बार हम लोग गलती कर चुके हैं, दोबारा गलती करना मूर्खता ही है। मुस्कुरा मुस्कुरा, हाँ। मुस्कुरा, बढ़िया मुस्कुराहट है। अभी थोड़े दिनों में तेरे दांत आ जाएंगे, और जब दांत आएंगे तो मुस्कुराएगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। हम खेलेंगे, तुझे घुमाऊंगा, फिराऊंगा, खिलाऊंगा। अरे वाह वाह वाह। अरे दीना, ये उल्लू क्या कर रहे हो? ऐसे संभालते क्या बच्चों को? ला दे मुझे, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये क्यों दूं? अरे गिरा देगा इसको। अरे गिरा कैसे दूंगा? अरे तू तो बिल्कुल ऐसे बातें कर रहा है जैसे किसी नर्सरी का प्रिंसिपल हो। मुझे भी आता है बच्चों को पालना। तूने कौन से बच्चे पाले हैं? अरे ये देखो, भूल गया। अरे ना मुराद, तेरे तीनों बच्चों को किसने खिलाया था? हा? अपनी पीठ पे बिठा के घोड़ी किसने चलाया था? हा? अब भूल गया? कपड़े किसके खराब किए थे? मेरे। उसकी धुलाई के पैसे भी तूने नहीं दिए। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। दीना वैसे के वैसे कहाँ रहे? अब तो बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ा बूढ़ा किसको बोला? अरे बूढ़ा होगा तू। मैं तो इस नन्हे को जवान करके ही बूढ़ा होऊंगा। हाँ दीना, ऐसा ही लगता है। अब इस बच्चे को हमें ही पालना पड़ेगा। प्रकाश तो अब फिर वही पुराना राग। अरे यार, तू हमेशा हथेली पे सरसों जमाने में क्यों लगा रहता है? जरा ये तो सोच के प्रकाश ने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया है, वही सदमे से बाहर आ रहा है। और इस नन्हे मुन्ने को पालने के लिए हम है ना, हम दोनों दो दादा। अरे नन्हे प्रकाश, अब तुम ही समझाओ कुछ अपने इस बुद्धू दादा को। अरे बाबा, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुस्कुराते ही रहो। कन्या का नाम है चंद्रिका, यानी कि मीन राशि, और वर का नाम है कुणाल, यानी कि उसकी राशि पंडित जी, लियो लियो लियो। लियो। भैया क्या लियो? किससे लियो? किसने लियो? अरे ये सब क्यों हंस रहे हैं? अरे पंडित जी, कोई बात नहीं, ये कुणाल की राशि के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है पंडित जी? बर्थ डेट के हिसाब से कुणाल की राशि लियो, यानी कि सिंह। देखो, लियो यानी किसी बर्थ डेट के हिसाब से होती है, नाम के हिसाब से उसकी राशि है मिथुन। पंडित जी, हाँ कहाँ बच्चों की बातों में उलझ गए। बस आप हमें कोई अच्छी सी तारीख निकाल कर बताइए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। राम राम जजमान, राम राम। राधिका, पंडित जी को क्यों कर दिया तुमने? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। बेटी की शादी करनी है तो कोई अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवाना ही पड़ेगा। वे कमाल है, आज ऑफिस में राम से मैं यही कह रहा था कि बस जितनी जल्दी हो सके बेटी की शादी करनी चाहिए। और यहाँ आकर देखा तो तुम तो एक कदम आगे निकली भाई। क्यों राम? जी भाई साहब, बेटे जरा पानी लाना। आपने स्कूल जाना कब शुरू किया? जब मैं 5 साल की थी। और आप कुणाल भैया को कब मिली? 2 साल बाद। यानी 7 साल की उम्र में। अब आप 23 की है तो 23 - 7 हुए। 16। तो आपका रोमांस 16 इयर्स ओल्ड है। और कितनी देर लगेगी पंडित जी? अब पूरा 1 घंटा हो गया चाची। बेटा, ग्रहों की स्थितियों के मुताबिक ऐसा मुहूर्त निकालना जिसमें शादी के बाद वर वधू दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के बहुत मुश्किल काम। जजमान, बहुत सोचा, परंतु ज्येष्ठ मास में शुक्ल की नवमी से पहले कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। ओह नो पंडित जी। हाँ तो कोई बात नहीं पंडित जी,
गर्मी में ना सही, सर्दी में सही, क्या फर्क पड़ता है। तो शादी 8-9 महीने बाद की निकल आई। इसी बहाने हमारी बिटिया कुछ महीने हमारे साथ और रह लेगी। क्या कहते हैं भाई? एक मिनट, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। मैंने कहा ज्येष्ठ महीने में एक अच्छा मुहूर्त है, लेकिन उससे पहले भी एक अच्छा मुहूर्त है, आज से 6 दिन बाद। पर इतनी जल्दी में लड़की की शादी? अरे सब हो जाएगा लक्ष्मी, सब हो जाएगा। वीरेंद्र, क्या तारीख बताओ, क्या तारीख? क्या? जी बाबा, 2 मार्च। 2 मार्च? 2 मार्च? वाह! चंद्रिका, क्या हुआ? 2 मार्च शादी फिक्स। 6 दिन। बड़े बुजुर्ग ने सही कही है साहब, रुपया में पंख हो ससुरी, जेब में टिका ही ना। अब बताओ, इतने से पैसे रह गए ससुरे, कैसा काम चलेगा मनोहर लाल? धंधो भी ससुरो मंदो पड़ रहा है। अरे कोई को वो का कहवा मैं ससुरी अरेंज मैरिज में विश्वास ही ना रहा। जाको देखो ससुरो सब लव मैरिज के पीछे भाग रहा है, लव मैरिज के पीछे भाग रहा है। अरे ऐसे ही चलते रहो तो बड़ा सत्यानाश है। चलो, ससुर से कुछ तो मिला। तू ला मेरा रुपया। आपको तो पता ही है ससुर जी, दीपक कुमार की जेब में जो चीज एक बार गई वो फिर कभी बाहर नहीं आई। चुप! अबे तेरे से तो बात करना ही पाप है ससुरो। अरे मैंने ही तो कोई रास्ते दिखाया और तूने मुंह को घर से बेघर कर दिया। क्या करोगे ससुर जी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। और फिर पाप का घड़ा किसी न किसी के सर पे तो फोड़ना ही था ना। वैसे भी आपका सर है बड़ा मजबूत। उड़ा ले मेरा मजाक, कर ले बेटा लफाजी है। लेकिन दीपक कुमार एक बात याद रखियो जीवन में, जो दूसरे के लिए गड्ढो खोदे ना बेटा, वाकू खुद को भी वही गड्ढे में गिरना पड़ा है एक दिन। हाँ, तूने मोह को घर से बेघर किया है ना, एक दिन वहां के बिहारी लाल तो को भी घर से बेघर करेगो। दर दर को भिखारी बनकर डोलेगो तू, सच्ची में कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप मेरी चिंता मत करो ससुर जी, मुझे अपनी शातिर खोपड़ी में बहुत यकीन है। अरे घर तो गया, मैं एक दिन ऑफिस में भी घुस जाऊंगा, आप देख लेना बस। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। नाइस नोइंग यू। तेरे सारे प्रणामन को तो इकट्ठो ही आशीर्वाद दूंगा बेटा मैं, तो देखियो। प्रमिला, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो। अरे नहीं जीजा जी, सब ठीक चल रहा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ प्रमिला, तुम कुसुम का घर संभाल रही हो, अभी अभी नया घर बसाया है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। रख लो इसे। नहीं जीजा जी, लेकिन रख लो, सोचो मत, रख लो। फूफा जी। अरे दीपक, तुम कब भैया? अरे फूफा जी, आप हम तीनों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं दिल से उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब माँ और कुसुम मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें संभालना मेरा फर्ज है, और शायद यही मेरा प्रायश्चित है। एक पैसे आप रख लीजिए। दीपक, बस आप कुछ मत कहिए, मुझे मेरा प्रायश्चित करने दीजिए बस। जीते रहे बेटा।
किसका फोन था नया? पता नहीं, काट दिया। हेलो हेलो, हेलो। अरे भाई साहब कुछ बोलिए भी।